हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि हार्ट से संबंधित समस्या, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका यूज़ हम लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए करते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिपबास टैबलेट के बारे में। लिपबास टैबलेट एक्चुअली एक प्रकार की टैबलेट है जिसके अंदर में एटोरोस्टेटिन होता है। इस वीडियो में हम इसी लिपबास टैबलेट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये टैबलेट होती क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये कैसे काम करती है और ये किस तरह से एटोरोस्टेटिन जो है वो या लिपबास टैबलेट जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसके अलावा क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या प्रिकॉशंस होती है और लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्या डोज होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि लिपबास टैबलेट्स होती क्या हैं, तो इसके अंदर में एटोरोस्टेटिन पाया जाता है और एटोरोस्टेटिन के लास्ट में देखिए तो स्टैटिन लगा है और ये एक प्रकार की लिपिड लोअरिंग मेडिसिन होती है। यानी याद रखिएगा कि जिस मेडिसिन के लास्ट में स्टैटिन लगा होता है वो ज़्यादातर जो मेडिसिन होती हैं वो लिपिड लोअरिंग एजेंट होती हैं, लिपिड लोअरिंग मेडिसिन होती हैं। तो इसी तरह से लिपबास भी एक लिपिड लोअरिंग मेडिसिन है। काम ये कैसे करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जो हमारे बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल के बनने में सहायता करता है, उसके लिए इसका रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो मेडिसिन है यानी एटोरोस्टेटिन या इसका ब्रांड है लिपबास, तो ये जो टैबलेट है दोस्तों ये बॉडी के अंदर में इसी HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को कम कर देती है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो नहीं बनता है, ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बनते हैं और हमारी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल HDL की मात्रा बढ़ने लगती है। इस तरह से ये कुछ काम करता है और आई थिंक इसमें आपको पता चल गया होगा कि इसका मेनली यूज़ क्या होता है। लेकिन तब भी हम यूज़र्स के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो इसका जो मेन यूज़ होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना, हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक की जैसे डिजीज़ के रिस्क को भी कम करना इसका मेनली काम होता है। तो इस तरह से ये यूज़ तब किया जाता है जब हमारे ब्लड के अंदर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया है, जिसको हाइपर कोलेस्ट्रेमिया कहा जाता है, या किसी भी प्रकार की हाइपर लिपिडीमिया यानी कि बॉडी के अंदर में ब्लड के अंदर में लिपिड की मात्रा बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, तो इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करने के लिए किया जाता है। अब अगर इसके दूसरे ब्रांड्स के बारे में दोस्तों मैं बात करूँ, एटोरोस्टेटिन एक तो जो यहाँ पे पोटेंट मेडिसिन है और इसकी जो ब्रांड है लिपबास टैबलेट, इसकी और कौन सी ब्रांड मार्केट में आती है, तो ये स्टेन के नाम से आती है, एस्टिन के नाम से आती है, एस्ट के नाम से, जीवावेस्ट, एर्पिटोर और एलिप के नाम से आती है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी लोकल ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको आसानी से मिलती है आप ले सकते हैं। डॉक्टर्स आपको जो रिकमेंड करते हैं आप वो ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की बात करें कि किन बातों का ध्यान रखा जाता है जब एटोरोस्टेटिन लिया जाता है, तो ऐसे में आपको अगर इससे एलर्जी है एटोरोस्टेटिन से, तो ऐसे में इसको लेने की सलाह नहीं देते हैं। कुछ प्रिकॉशंस के साथ में ले सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव लिवर डिजीज़ है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे में आपको ये टैबलेट कुछ प्रिकॉशंस के साथ में दी जाती हैं। ऐसे पेशेंट जिनको पहले लिवर डिजीज़ हो कभी, या फिर हाई अल्कोहल इनटेक करते हो, बहुत ज़्यादा शराब पीते हो, तो ऐसे पेशेंट को भी लिपबास टैबलेट देते समय कुछ प्रिकॉशंस लिया जाता है। दोस्तों, जब ये मेडिसिन ली जाती है यानी लिपबास टैबलेट यानी कि एटोरोस्टेटिन जब लिया जाता है, तो बॉडी के अंदर में कुछ ऐसे पेन होते हैं जिसके बारे में रीज़न नहीं पता होता, वो ये मेडिसिन की वजह से होते हैं एक्चुअली। जैसे मसल्स पेन होता है, वीकनेस आती है, ये आ सकती है, ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे एक साइड इफेक्ट के अंतर्गत भी ये आएगा, लेकिन ये प्रिकॉशंस में आपको बताया जाता है कि ऐसा अगर आप मेडिसिन लेंगे तो ऐसा कुछ अनुभव आपको होगा, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिपबास टैबलेट की अगर हम साइड इफेक्ट की दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे डिस्पेप्सिया हो जाता है यानी कि भूख की कमी हो जाती है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, इनडाइजेशन यानी खाना नहीं पचता है, या फिर डायरिया की समस्या हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है। ये तब होगा जब आप लंबे समय तक लेंगे, ठीक है। नेजोफेरेंगाइटिस हो सकता है, यानी थ्रॉट में, नेजल पैसेज में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, साइड इफेक्ट में आता है ये सब। या फिर नौजे की समस्या आ सकती है, वोमिटिंग की समस्या आ सकती है, मसल्स पेन, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पहले, तो उसी को हम लोग यहाँ पे कहेंगे पेन इन एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। यानी कि आपको मसल्स पेन एबनॉर्मल होता है, जैसे लगता है कि आप बहुत चल के आए हैं, बहुत थक गए हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, UTI हो सकता है,
कई बार जो लीवर फंक्शन टेस्ट आता है वो एबनॉर्मल आता है जब ये मेडिसिन आप लंबे समय तक लेते हैं। दोस्तों अब लास्ट में हम लोग बात करें डोज के बारे में कि लिबास टैबलेट एंड एटोरिस्टेटिन टैबलेट जो होती है उसकी डोज क्या होती है, आपको क्या लेनी चाहिए। तो इनिशियली ये मेडिसिन आपको 10 mg पर डेली दी जाती है, एक गोली दिन भर में, जिसको हम 80 mg डेली तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 40 mg तक इस पेशेंट को ये दी जाती है। बाकी की जो मेडिसिन हैं 40 mg के बाद कुछ सीवियर कंडीशन में ही दी जा सकती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया लिबास टैबलेट के बारे में, एटोरिस्टेटिन टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और दोस्तों हमें हेल्थ मोकेयर चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।